यीशु के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आपकी होस्ट जैकलिन गिल आपके साथ प्रोग्राम और मैं बदल गया में मौजूद हूँ। अभी हम योहानाबाद के ए ब्लॉक में JCM चर्च में मौजूद हैं सीनियर पास्टर असगर के साथ। और आपको नाज़रीन, जैसे आपको पता है कि इस प्रोग्राम का मकसद जो है वो पास्टर्स, लीडर्स और समाजी और मजहबी तौर पर जो लोग काम कर रहे हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में जानना कि खुदावंद ने कैसे उनकी ज़िंदगी में काम किया। जी पास्टर जी, हम आपको इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आपको भी वेलकम, खुदावंद आपके साथ हो, और CRN को भी हम वेलकम करते हैं। थैंक यू। तो पास्टर जी, हमारा आपसे पहला सवाल है, आप बताएं अपने व्यूअर्स को कि आपकी जो गुज़श्ता ज़िंदगी थी वो कैसी थी। हाँ जी, मेरी गुज़श्ता ज़िंदगी आम लोगों की तरह थी, जैसे आम लोग होते हैं। मैं चर्च जाता था, बहुत से लोग तो चर्च नहीं जाते, लेकिन मैं चर्च जाता था। लेकिन ज़िंदगी में तब्दीली कोई नहीं थी। बपतिस्मा भी लिया हुआ था, लेकिन ज़िंदगी में तब्दीली कोई नहीं थी। और मैं गाने शाने भी लिखता था, गाता भी था, काम भी करता था, अपनी जॉब करता था। तो जो भी यानी कि आम लोगों की तरह ज़िंदगी ने वही थी, कोई खुदा में ज़िंदगी नहीं थी वो। तो आप हमें अपने व्यूअर्स को बताएं कि कैसे खुदावन ने आपकी ज़िंदगी में काम किया और आपकी ज़िंदगी बदल गई। आमीन आमीन। तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैं जैसे पहले बता रहा था कि मैं गाने गाता था और मेरे FM पे गाने भी चल रहे थे। तो फिर मेरी वाइफ जो है उसको ये चीज़ें पसंद नहीं थी। वो भी बपतिस्मा याफ्ता थी और खुदा में चलने वाली थी। तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया और मेरी दुआ करना शुरू की। उनके जो खादम थे, जो उनके पहले जहाँ पे वो उनका घर था, जहाँ वो पहले चर्च जाती, उनको भी उन्होंने रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने भी दुआ शुरू की। तो उनकी दुआ से फिर मेरी ज़िंदगी में एकदम तब्दीली आई। और ना सिर्फ मैं एक खादम बनने के लिए जो है तगदो करने लगा, बल्कि मैंने बाइबल कॉलेज में भी दाखिला ले लिया और खुदा के साथ अच्छी तरह चलने का जो है अहद कर लिया। और खुदा का शुक्र है आज मैं खादम हूँ। जी, तो यकीनन खुदावन जो है वो अपने लोगों को इस्तेमाल करता है, उनकी ज़िंदगी को बदलता है। तो हम इनसे पूछेंगे कि अब आप क्या खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। हाँ जी, खुदावंद का शुक्र है जी कि जोशुआ चर्च मिनिस्ट्री जो है ये छोटे छोटे बच्चों से हमने शुरू की थी आज से चंद साल पहले। और आज ये एक चर्च की सूरत इख्तियार कर चुकी है, एक मिनिस्ट्री की सूरत इख्तियार कर चुकी है। और हम रूहें बचाने के लिए दिन ब दिन जो है तगदो कर रहे हैं। हमारे चर्च के अंदर टीम भी तैयार हो रही है, हम खादम भी तैयार कर रहे हैं। खुदा के फजल से हमारे जो बच्चे हैं उनको तरबियत दे रहे हैं और उनके साथ मौसीकी की भी तरबियत दे रहे हैं, क्योंकि वर्शिप करना जो है वो हमारे इबादत का एक हिस्सा है। तो खुदा का शुक्र है कि दिन ब दिन रूहें बचाने का जज्बा हमारे अंदर है। और हमारा जो विज़न है, हम अपनी हर प्रेयर के अंदर दुआ करते हैं कि ये चर्च बढ़ते बढ़ते, जोशुआ चर्च बढ़ते बढ़ते हज़ारों में तब्दील हो जाए। जब पास्टर परवेज़ आलम साहब चर्च में आए थे, तब उनके साथ भी हमने मिलकर ये दुआ की थी कि ये चर्च बढ़ते बढ़ते हज़ारों में तब्दील हो जाए। उसके साथ साथ हमारी कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। और मैं एक बात आपको और भी बताना चाहता हूँ कि जब खुदा ने मुझे चेंज किया, खुदा ने मुझे चुन लिया, तो मैं गाने लिखने की बजाय, गाने गाने के बजाय उनको छोड़ दिया। और वो जो डायरियाँ थी, वो जो सीडियाँ थी, वो जो कैसेटें थी, वो मैंने सारी जला दी। तो पास्टर जी, आपके गोल्स क्या हैं, आप किन गोल्स पे काम कर रहे हैं। हाँ जी, हम जो है पहले नंबर पे संडे स्कूल पे बच्चों को हम तरबियत देकर खुदा के पास लाना चाहते हैं। इसके लिए माँ बाप को भी मोटिवेट करते हैं कि वो अपने बच्चों को संडे स्कूल में भेजें। और उसके साथ साथ ख़वातीन के लिए हम काम कर रहे हैं, अपनी बहनों माओं के लिए, ताकि वो खुदा में आ जाएं। और उसके साथ साथ हम यानी कि असल हमारा गोल जो है वो खुदा का कलाम ही है। जैसे मत्ती रसूल की इंजील में लिखा है कि सारी दुनिया में जाकर सारी खलक के सामने इंजील की मुनादी करो और उनको बाप और बेटे रूल कुद्दस के नाम पर बपतिस्मा दो। यही हमारा गोल है जो हम जोशुआ चर्च के तवस्सुस से पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आगे हमारी खुदा में मिन्नत है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा खुदा में काम करें। और इसके साथ साथ हमने एक नया गोल शुरू किया है जो काफ़ी देर से हमारे दिल में था। हमने प्यारे बच्चों के लिए काम शुरू किया है। प्यारे बच्चे हम उनको कहते हैं जिनके माँ बाप नहीं होते, जो बड़ी मुसीबत में है, दुख में है। और ये हमने पिछले हफ्ते इसको स्टार्ट किया है। हमारे साथ एक दोस्त थे, उनके साथ हमने बातचीत की, तो हमने पिछले हफ्ते इसको स्टार्ट किया है। तो अभी हम प्यारे बच्चों को अपनी गोद में लेना चाहते हैं और खुदा में लाना चाहते हैं। इसके लिए मैं चाहूँगा कि CRN के जितने व्यूवर्स हैं अभी देख रहे हैं, वो भी हमारे लिए दुआ करें ताकि हम इस गोल को भी अचीव कर सकें। इसके बाद और भी काफ़ी गोल है, तो जैसे जैसे खुदा हमें टाइम देगा, हमें वसाइल देगा, हम अपने गोल्स को बढ़ाते चले जाएंगे।
हमारी दुआ है कि खुदावंद आपकी इस खिदमत को मज़ीद बढ़ाए। तो आप अपने व्यूअर्स को क्या पैगाम देना चाहते हैं? मेरे पास बड़ी प्यारी आयत इस वक्त मौजूद है और मैं अपने नौजवान बेटे बेटियों को, बहनों भाइयों को ये मोटिवेट करना चाहता हूँ कि आप वाइस की किताब मेरे साथ निकाल सकते हैं और उसका 11 बाब और उसकी 9वीं आयत से मैं तिलावत करूँगा। और यहाँ पर लिखा है, ऐ जवान तो अपनी जवानी में खुश हो और उसके अयाम में अपना जी बहला और अपने दिल की राहों में और अपनी आंखों की मंजूरी में चल, लेकिन याद रख कि इन सब बातों के लिए खुदा तुझको अदालत में लाएगा। बस गम को अपने दिल से दूर कर और बदी अपने जिस्म से निकाल डाल, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों बातिल हैं। और 12वें बाब की पहली आयत में लिखा है, और अपनी जवानी के दिनों में अपने खालिक को याद कर, जबकि बुरे दिन हनूस नहीं आए और वो बरस नज़दीक नहीं हुए, जिनमें तू कहेगा कि इनसे मुझे कुछ खुशी नहीं। ये नौजवानों के लिए पैगाम है कि जवानी के ज़ोर में, जवानी की क़ुव्वत के अंदर वो बुरे काम ना करें, गंदे काम ना करें, खुदा उनको अदालत में लेकर आएगा। और वो ये ना समझे कि सारी उम्र वो जवान रहेंगे, ऐसा ऐसा वो बढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता उनकी ज़िंदगी में कमज़ोरी आती चली जाएगी बदन में। और जब इंसान कमज़ोर हो जाता है फिर वो हालात के थपेड़ों के साथ चलता है। और मैंने ऐसे बुज़ुर्गों को देखा जिनकी औलाद उनको पूछती नहीं है, और जब हम उनसे पूछते हैं जी आपने अपने माँ बाप को पूछा था, तो वो कहते हैं भाई साहब यही गलती हमसे हुई है। तो आज नौजवानों अपने वालिदैन की खिदमत करो, अपने घर वालों की खिदमत करो और सबसे बढ़कर खुदा बाप की खिदमत करो, जिसको हम दुआ रबानी में अक्सर कहते हैं, ऐ हमारे बाप। अगर बाप कहते हैं तो फिर बाप की इज़्ज़त भी करें, बाप की खिदमत भी करें, बाप को मुबारक भी कहें, बाप के कदमों में भी झुकें और बाप के सामने गिरकर तौबा करें और अपने गुनाहों का इनकार करें, अपने गुनाहों का इकरार करके उसके बाद गुनाह ना करने का यानी कि इकरार करके आप अपने गुनाहों को बिल्कुल इनकार कर सकते हैं कि मैं गुनाह नहीं करूँगा। तो आपको खुदा अपने हाथों में लेगा, अपनी बाहों में लेगा, आपकी बहुत मदद करेगा। और ना सिर्फ ये कि आपकी जो है सेहत बेहतर होगी, आपके हालात बेहतर होंगे, आपकी जॉब भी बेहतर होगी। और सबसे बड़ा पैगाम नौजवानों के लिए, सारे लोगों के लिए कि जो मसीही लोग हैं इसको देख रहे हैं, बराए मेहरबानी खुदा को अपने हदिये ज़रूर दें। आप जिस भी चर्च के साथ तल्लक रखते हैं अपने हदिये अपने खादम को ज़रूर दें, क्योंकि आप जो हदिया नहीं देते वो पैसे ज़ाया हो जाते हैं, आपकी बरकत ज़ाया हो जाती है। पैसे नहीं ज़ाया होते, आपकी बरकत ज़ाया, क्योंकि आप एक बीज बोएंगे तो खुदा उसकी जगह 30 बीज, 60 बीज या 100 बीज आपको दे देगा। जब आप उन बीजों को आगे बोएंगे तो आप देखें आपके कितने प्रॉफिट बढ़ता है, आपकी जॉब कैसे तरक्की करती है, आपका कारोबार कैसे तरक्की करता है और आप दुनिया के खुशहाल लोग बन जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, खुदावंद आपके साथ हो। थैंक यू सो मच पास्टर जी आपके इस वक्त के लिए और इस खूबसूरत कलाम के लिए जो आपने हमारे साथ शेयर किया और जो इन्होंने पैगाम दिया नौजवानों के लिए। तो मैं भी ये कहना चाहूँगी कि इस जवानी के अयाम में आप लोग जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा खुदा के साथ वक्त गुजारें, क्योंकि जो वक्त है वो बहुत करीब है। तो इसीलिए दुनियादारी के काम तो होते रहेंगे, लेकिन जो ख़ास अभी जो मेन हमारा काम है वही है कि हम खुदावन को जानें और उसके साथ वक्त गुजारें। तो नाजरीन, इस मैसेज को ज़रूर आगे शेयर करिएगा, हमारी टीम को, CRN चैनल को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।